कुछ क्वेश्चन करिए, मैं बोलता हूं, आप करते जाइए। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी फटाफट। शो दैट व्हेन two dice are thrown, the event of coming up 3 on first die and हाँ साहब, क्या coming up 3 on first die and the event of coming up 6 on second die आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब पहली डाई पे 3 आना और दूसरी डाई पे 6 आना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ऐसा हमको प्रूव करना है। हाँ बोलो साहब बोलो। अरे पहले में स्पेड थे, दूसरे में क्या था, एक का एक राजा, तो एक माइनस करना पड़ेगा ना जो इसमें और इसमें कॉमन है। पिछले क्वेश्चन में, मतलब पिछले लेक्चर के क्वेश्चन में, चौथे लेक्चर में, तो वो इन दोनों में कॉमन बात क्या है, स्पेड का राजा स्पेड का एक का, तो वो माइनस होंगे ना वो 2 पत्ते, तो माइनस होते ही है, फार्मूला है वो, गोरी नारी और लंबी नारी 2 बार गिनती में आ जाए तो। अच्छा हो, अरे मेहता, लोग तेरे को बरसों बरस सुनेंगे इस वीडियो में, और मान ले तू जैक मा की तरह, alibaba.com की तरह किसी बड़ी कंपनी का मालिक हो गया। आमीन आमीन। तो लोग तेरी वीडियो मालूम मेरे यहां से ले लेके जाएंगे और फिर तेरे बच्चों को सुनाएंगे कि देख तेरे पापा तो ऐसे थे। अरे मेरी बात सुनो, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट डाई पे 6 आए और सेकेंड डाई पर फर्स्ट डाई पे 6 आए, तो उसको क्या बोलेंगे, 1/6। सेकंड पे कुछ भी आए सब कुछ चलेगा। सेकेंड डाई पर कितना चाहिए, तो पहली पे कुछ भी आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पे 6, सेकेंड पे 3। अरे ठीक है ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है यार, ले ठीक। अरे इनको भी आगे पीछे कर लेना, अब तो कर ही लेना। तो 6,3 वाले कितने लोग होंगे उन 36 लोगों में, 1 होगा। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो, बोलो क्या होगा। ये वाला 36 ये वाला 36 होता होगा ना, इसलिए इंडिपेंडेंट इवेंट है। बहुत सरल क्वेश्चन, कितने लोगों से फिर भी बन गया, नहीं बना। सृष्टि सोनी से नहीं बना, क्या नाम, शर्मा से नहीं बना, बताओ, बड़े बड़े लोगों से नहीं बना। यदुबेंद्र सोलंकी है, उससे नहीं बना, बताओ, जॉली से नहीं बना। आगे बढ़ो, अगला करो। इफ नहीं सॉरी, एन अर्न कंटेंट्स FOUR 4 tickets having numbers। ये 4 टिकट है, चेहरे से हाथ हटाओ। उन टिकट के ऊपर ऐसा ऐसा नंबर डला हुआ, ठीक है, टिकट पोटली के अंदर है। रिटर्न ऑन देम डॉट इफ 1 ticket is drawn at random and AI I की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, ब्रैकेट बंद, उसके बाद लिखिए BE द इवेंट दैट द ith, ऐसा लिखना देख के, ith डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट मतलब अपना लेफ्ट, वो कोई नंबर नहीं है कि वो कोई इंसान नहीं है कि उनका लेफ्ट देखें, अपन अपने लेफ्ट से गिनेंगे, है ना। फ्रॉम द लेफ्ट ऑन द नंबर
फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द नंबर ऑन द टिकट ड्रॉन इज 1। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। I1 का मतलब पहली पोजीशन उल्टे हाथ से 1 लिखा हो, ये है, बस 2 लोग हैं। A2 का मतलब सीधे हाथ से दूसरी लोकेशन पर 1 लिखा हो, ये है। I3 तीसरे डिजिट पर 1 लिखा हो, 2 लोग हैं। यस, अब आगे लिखिए कॉमा लगा के, टेस्ट वेदर द इवेंट्स A1, A2, A3, ARER म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और नॉट। यानी सुनो, पहले तुम A1 और A2 के बीच में चेक लगाना, फिर A2 A3 में लगाना, फिर A3 A1 में लगाना, फिर A1 A2 A3 तीनों में लगाना। बोलो A1 की प्रोबेबिलिटी बोलो, मतलब ये वाला बोलो। A2 बोलो, ठीक है ना। अब बताओ A1 यूनियन नहीं, एंड A2, पहले पे भी 1 हो, दूसरे पे भी 1 हो, एक ही है। A1 A3, फर्स्ट पे 1 लास्ट पे 1, एक ही है, 1 to 1। फर्स्ट पे सेकंड पे और थर्ड पे बोलो A1 A2 A3 बोलो, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं अपन 1/2 इंटू 1/2, यानी कि A1 इंटू A2। इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 A1 इंटू A3। इसका मतलब A1 A2 आपस में इंडिपेंडेंट है, A2 A3 आपस में इंडिपेंडेंट है, A3 A1 आपस में इंडिपेंडेंट है, मगर तीनों एक साथ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा प्रूफ कितनों ने कर लिया। श्री राम, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करो। तुम 2 लोग आगे आ जाओ तो, और खुले खुले होके बैठो तो आगे बढ़ो। लिखो आ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। सरक जा राहुल। आ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। What is the chance of coming up of the number 6 in the first throw and an odd number in the second throw? मतलब पहले उछाल में 6 चाहिए, दूसरे उछाल में विषम संख्या चाहिए। तो मेरे ख्याल से 1/6 इंटू 3/6 बहुत सरल है, कर दीजिए, हो गया ये। अरे 6 कितने होते हैं? 1, तो 1/6 इंटू ऑड कितने होते हैं? 3, 3/6। आगे बढ़ो, एक करो, धांसू धमाका। लीजिए, एक झोले में 4 ब्लैक 2 व्हाइट गेंद हैंगी, दूसरे झोले में 9 ब्लैक 6 व्हाइट गेंद हैंगी। हमने आंख बंद करके एक
बॉल इधर से इधर डाली, फिर इसे खंगाला, फिर एक बॉल निकाली। इस बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत टुच्चा क्वेश्चन है, करिए। कितने लोग सफल? बहुत सरल क्वेश्चन है। यहां देखिए, सुनिए। पहले गेंद क्या निकली? ब्लैक निकली। फिर दूसरे में से भी ब्लैक निकली, या पहले क्या निकली? व्हाइट। नहीं, दूसरे में से तो अपन को क्या निकलवाना है? तो वो तो दूसरे में से तो व्हाइट ही निकलेगी। तो मान लो पहले में ब्लैक निकली, तो 4/6 निकल के उसमें घुस गई, तो इस झोले की शक्ल क्या हो गई? 10 ब्लैक, व्हाइट तो उतनी ही रहेगी ना। तो 6/16 प्लस शायद व्हाइट निकली थी, तो 2/6 इंटू, तो इस झोले की शक्ल बोलो। 19/48 वाले हाथ उठाओ, इसको लिखो सब लोग। फिर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं, सब एक साथ शुरू करो। तब तक मेरी हैंड रिटन शीट देखो। मिटा दो इसको। आइए देखना भाई, एकदम नई बात। अब नया क्वेश्चन लिखिए, इसमें लकीर खींच दीजिए। सुनिए बड़े गौर से। झोले का नाम ए झोला, झोले का नाम बी झोला। इस झोले में 7 व्हाइट 3 रेड, इसमें 5 व्हाइट 9 रेड। ठीक है, सुन तो लो, चेहरे से हाथ हटाओ। पहले एक गेंद मैंने इधर भेजी, खंगाला, एक गेंद इधर भेजी, खंगाला, फिर एक गेंद इधर भेजी। अब इसमें से एक गेंद निकाली, उसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। होम मेड क्वेश्चन है भाई, मैं कर डालूं क्या? आइए मिलाते हैं। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सोचना। व्हाइट रेड, व्हाइट रेड, हेड टेल हेड टेल, व्हाइट व्हाइट, राइट राइट। ठीक है ना? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में तो मेरे को क्या चाहिए? तो बड़े ध्यान से देखना। इसमें से निकली 7/10 और इस झोले में चली गई, तो 6 और 9 हो गई। अरे हाँ ना? अब इसमें से निकलेगी, अब वापिस उसमें चली गई, तो वो झोला वापिस क्या हो गया? जैसा था वैसा ही हो गया। अब इसमें अगला जुड़ेगा, हाँ, तो वही 7/10 रहेगा। झोला यही वाला कंटिन्यू हो जाएगा। व्हाइट ही तो आई इधर, और क्या? अरे हाँ हाँ, तो मगर रेड निकल रही है, तो उसमें से एक्चुअली व्हाइट निकली और रेड घुस गई, बटे नहीं। 6 और 4 क्या? तो इधर क्या बोलेंगे? प्लस। अब रेड निकल रही है साहब, इसमें रेड आई, सही है ना? अब व्हाइट निकली, तो
तो उसमें से रेड निकली और वाइट घुस गई, फिर रेड निकली, ये झोला कंटिन्यू, मगर निकल रेड रही है। रेड ही निकली और रेड ही घुस गई, सबका सम करना है। तो वो बहुत आसान रहेगा, आप काटापीटी मत करना, आप सीधा लिख देना 10 × 15 × 10 और फिर इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका ऐसा। काटापीटी करेंगे तो एलसीएम महंगा पड़ेगा। तुम सो रहे हो कि क्या कर रहे हो? चेहरे से हाथ हटाओ, कितनी बार टूक चुका हूं, अब तुम्हें खड़ा कर देंगे अपन। कितने लोगों ने पूरी एंट्री सही करी? पहले एंट्री मिला लो, अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक ही झोला है, अपन ने गेंद निकाली, रंग चेक किया और वापस रख दी। अब अपन दूसरी निकाले तो बन जाएगा ना? कोई करवाऊं क्या? नहीं ना। अब चलो आंखों आंखों में करना है ना, टुच्चे क्वेश्चन की हद हो रही। मतलब बस आप अपनी कॉपी में एक झोला बनाओ, उसमें 5 ब्लैक 7 रेड लिख दो। अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। आपने एक गेंद निकाली, उसको देखा, वापस रख दी और दूसरी गेंद निकाली, दोनों के रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 5 ब्लैक और 7 रेड है ना, तो 5 और 7 12। तो पहली रेड 7/12 अपन ने जेब में थोड़ी रख ली, वापस पटक दी 7/12। अरे हाँ ना। अगला क्वेश्चन तो लिखो भी मत, सुनो। 2 ताश के पत्तों की गड्डी है, ठीक है, दोनों में 52 कार्ड्स हैं। दोनों ताश में से एक एक पत्ता निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही पत्ते रेड हो? मजाक कर रहे हैं? 26/12 इंटू 26/12, सॉरी 52, 26/52 इंटू 26/52, 1/2 इंटू 1/2। डन मालिक। क्या था क्वेश्चन? रिपीट कर। वो कौन? हाँ हाँ, कितने रेड? दोनों में से 2-2 निकाल रहे ना, एक एक निकाल रहे हैं। भैया जाग रहे थे, आगे बढ़ो। हाँ, ये लिखो साहब, आ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन। आ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 students whose chances of solving it are 1/2, 1/3, 1/4 respectively. What is the chance that the problem will be solved? ये सुनो, वैसा क्वेश्चन है। सुहाग बंदूक की चलाने की प्रोबेबिलिटी, साजन के बंदूक चलाने की प्रोबेबिलिटी, आतंकवादी शहर में आ गया, तुम लोग दुआ कर रहे हो बस वो मर जाए। तो ये कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कठिन क्वेश्चन है, सर से भी नहीं बन रही हो। उनने 3 अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को दे दिया कि भाई तुम कर दो। अब सर दुआ क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उनको किसी पर्टिकुलर बच्चे से सॉल्व हो जाए उसकी कोई वो नहीं है, किसी से भी बस कैसे भी हो जाए सॉल्व। करिए अब इस क्वेश्चन को। कोई क्वेश्चन दिया क्या मैंने? कौन सा? अच्छा, कितने लोगों ने ऐसे कर दिया? भिखारी कंसेप्ट है ये। कौन हो ही गया? तू लंबा लंबा मेथड ही यूज करता, होता है नहीं। मतलब तुम बड़े हो तो तुम्हारा मेथड भी बड़ा।
हाथ उठा के रखो। हाँ दीदी, क्या केसेस बना के कर दिया? अरे भिखारी कंसेप्ट दीदी, तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग में सब मांगेंगे, सब भिखारी। लियो, 1 माइनस, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1/2 1/3 1/4 1 माइनस 3/4 वाले हाथ उठाओ। 75% चांसेस हैं कि क्वेश्चन सॉल्व होगा। मेरा मेथड लिख लो। अगला क्वेश्चन करिए, लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, सभी लोग लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, फास्ट लिखो। Odds are 11:5. 11:5. Odds are 11:5 against a man who is 38-year-old. Who is 38-year-old, comma, living till he is 73. And 5:3 against another man, comma, who is now 43-year-old, comma, living till he is 78. What is the probability that, पहला क्वेश्चन, both will be alive 35 year hence? तुम जरा कैलकुलेट करो, 38 में 35 जोड़ो तो 73 होगा, है ना, छुपी हुई बात है ये। और 43 ईयर्स में 35 जोड़ो 78 होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव 35 ईयर्स हेंस। लोगों की उम्र कम होती जा रही है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। 60 एवरेज हो गया लगभग। अरे हाँ की ना, ये अपने यहाँ जो इंकजेट प्रिंटर है, लेजर जेट, उसमें इंक भरने आते हैं वकार भाई। हमने उनको फोन करा कि इंक भर जाइए, खत्म हो गई, तो वो नहीं आ पाए, दूसरे दिन आए। हमने कहा भाई कल क्यों नहीं आए? तो कहने लगे कल मैं आपके लिए निकल ही रहा था और मेरे पहले पड़ोसी अंकल आगे आगे चल रहे थे, उनको जमीन में पत्थर रखा था, उसकी ठोकर लगी पांव में और वो गिरे, मुंह के बल गिरे, सीधे के सीधे ऐसे चित, भाई डेथ हो गई भाई साहब, सिर्फ गिरने से। कहने लगे फिर उनके अंतिम संस्कार में गए और फिर मूड नहीं हुआ आपके पास आने का। मैंने कहा ठीक, न जाने किसकी मौत कहां लिखी, कैसे लिखी है। अरे क्या है क्वेश्चन बताओ। पहला व्यक्ति है वो जिंदा रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसा कितनों ने लिखा, क्योंकि अगेंस्ट है ऑड। दीदी और छुट्टी करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मेरे को सॉरी कहने से कुछ नहीं, मुझे क्या टेंशन। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। राहुल से बन गया भाई, बता कितना अच्छा पढ़ाता हूं मैं। पछता रिया, क्या पछता रिया? आंसर नहीं आया। यहां देखो भाई, बी नाम का व्यक्ति जिंदा रहेगा,
5:3 था, इसलिए ऐसा कितनों ने लिखा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। हाथ नीचे करो। दोनों ही लोग जिंदा रहेंगे। दोनों जिंदा रहेंगे। ये आंसर वाले हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। दूसरा, कम से कम कोई एक जिंदा रहे, भिखारी कंसेप्ट। 1 माइनस, दोनों को मार डालू। 11/5 इंटू 5/5 1 माइनस 11/16 का डोला 5/8। ये लिखने वाले हाथ उठाओ। झोली है, मेथड क्या है, आंसर है। आगे बढ़ो बे। अरे यार मजाक कर रहे हैं, सिर्फ डाटा लिखना, ठीक है। PB बराबर 1/3। दूसरा लिखिए P की गोदी में A एंड B बराबर 1/4, ठीक है। कोमा कर दीजिए। P की गोदी में A/B, आंसर आप लिख दीजिए 1/4 होल अपॉन 1/3। अरे हाँ ना, अरे 1/4 ऊपर आएगा, 1/3 नीचे आएगा, 3/4 हो गया। आगे बढ़ो, अगला ही कर दीजिए, ऐसा ही टुच्चा लिखिए। PA 3/8, PB 5/8, ठीक है। कोमा करके लिखिए। P की गोदी में A या B मतलब यूनियन है ना, बराबर 3/4, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। लिखिए, पहला लिखिए, आपको निकालना है B/A, पहला क्वेश्चन। दूसरा निकालना है P/A/B'। ला मैं कर दूं क्या, मतलब सरल की कैटेगरी का है। बताओ तुम तो PA कितना है बोलू। अच्छा PV P ये कितना, इसका फार्मूला क्या होता है। ये होता है भाई फार्मूला। क्यों, तो ऐसा तो नहीं पूछ रहे ना। मैंने तो बहुत कुछ बताया, तू कहां याद रखता है जीवन में। अरे ये तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है भाई। अरे समझ में आ रही क्यों बोला मैंने ऐसा। कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है और उनको कारण पता चल गया, हाथ उठाओ। डेफिनेशन भी नहीं मालूम ना दीदी एग्जॉस्टिव की, महिमा अपरंपार दीदी आपकी। राहुल हुल हुल राम राम राम। उमर का हाथ कहाँ है, दिखा के उठा करो भाई। पीछे वाले और 2-3 ऐसे छोटे छोटे हाथ है, ब्यूटीफुल हाथ खड़े भी नहीं होते सही से, बता इन लोगों के। ओ भैया, टोपी वाले भैया, क्या है, फालतू पूछा मत करो हैं। हाँ आगे बढ़ो। 1/4 हो गया। कौन हो गया 1/4 बोलो भैया। ये हो गया क्या। अब हमसे पहली चीज क्या मांगी जीवन में। अरे नीचे वाला नीचे रहेगा, ऐसा सिखाया था। अच्छा
कितने लोगों से आंसर मैच हो गया? झंबोर कर, कुछ कर देश के लिए है। अरे राम राम, कुछ कर यार देश के लिए यार। कितने लोगों ने ऐसा लिख लिया? अब हाथ नीचे करो। बट सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है ओ मेरे साजन। वो छपाई, इसीलिए देश का भला नहीं होता दो तीन लोगों का। मैं तो अपना कर रहा हूं, सब अपना अपना ही चूल्हा जला रहे हैं। बताओ, इसको ऐसा कितुन लिख लिया? सामने जब तुम आते हो, हाथ नीचे करो। कुछ भी कहने से डरता है ओ मेरे साजन। ये लिखने वाले हाथ उठाओ। हाँ मतलब यहां से सीधा ये लिखने वाले भी हाथ उठा सकते। कोई भी हाथ उठाओ, मतलब ये उनकी कॉपी में होना चाहिए, बीच की स्टेप हो नहीं हो। अब 1 माइनस 3/4 1 माइनस, अबे ये भी 2/3 आ गया क्या? हिरी बाबा, 2/3 आंसर वाले हाथ उठाओ तुम तो सेकंड पार्ट का। वाह यार, तुमसे फर्स्ट नहीं हुआ, सेकंड हो गया। तुमने कहाँ हाथ उठाया था? मैंने तभी तो पूछा था टोपी वाले भैया। अच्छा, अरे गजब हो गया। हाँ, धासु धमाका क्वेश्चन आया भाई। लिखो रे बाबा रे। मुर्गन नाम होता है साउथ इंडिया में पगले। मुर्गन मुर्गन। चेन्नई में होता है। ये भैया मैच कर रहे हो उसके साथ, न जाने क्या मैच कर रहे हो। वो गाना है ना, साड़ी से फॉल सा कभी मैच किया रे। हाँ, वो दुकानदारों की बाट लग गई होगी जो फॉल बेचते होंगे। ना तो साड़ियां बिक रही ना फॉल बिक रहे होंगे। कहाँ लोग दिखते हैं अब साड़ियों में? अरे हाँ, कि चलो साहब चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन करो भाई, अगला क्वेश्चन। हाँ, इफ अ डाई इज थ्रॉन, इफ अ डाई इज थ्रॉन, comma, what is the probability? If a die is thrown, what is the probability of occurrence of a number greater than 1 if it is known that only odd numbers can come up? सिर्फ ऑड नंबर ही ऊपर आ सकते हैं। यस, जंबोरकर का आंसर 1/3। और किस किस का आ गया 1/3? यस, क्या नाम तुम्हारा? कुणाल राई। और किस किस का आ गया? असीम का आया क्या?
अभी तुमने हाथ उठा के नीचे कर लिया। अच्छा, बाल ठीक कर रहे। अच्छे, कितने लोगों का 2/3 आया? ले रमानी का नहीं आया। ले, ये तो भारी टेंशन क्वेश्चन है क्या? अरे लाहुल वल्ला कुव्वत। मुझे एक बात बताओ, ऑड नंबर कौन कौन होते भाई? तुम बता दो। बता यार, भैया को तक मालूम है, रमानी को नहीं मालूम। 1, 3 और 5 होते हैं। हाथ नीचे करो। हमारी डाइस ही ऐसी है कि जिसमें 3 नंबर है, 1, 3, 5। लोड गाय को लेना। उसमें से 1 से बड़े कौन कौन से होते हैं? 3 और 5 होते। कितनी छोटी सी बात पूछी मेहता केरिया। आंसर। जबकि स्कूल वाले छोटे कैसे सिखाते हैं? वो कहते हैं कि 1 से बड़े नंबर लिखो 2, 3, 4, 5, 6। फिर कहते हैं 8 नंबर लिखो। लियो 3, 4 नहीं। यस, चाय की दरकार लग रही मेरे को। यस, अब आपसे कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा जबकि ऑड आ चुका है। क्या? वो बेग ऊपर फेंक दे। इधर देखना। 1 से बड़ा ऑब्लिक ऑड का मतलब 1 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जबकि ऑड नंबर आ चुका है। तुम इस क्वेश्चन को ऐसा समझो, इधर दिल लगा भाई, क्या कहां देख रहे हो? सोच रहे थे गजब यार। वो पीछे वाले से बात कर रहे हो। अब सुनना बड़े ध्यान से। मान लो कि डाइस उछाली और मैंने ऐसे छुपा ली और मैंने कहा बताओ क्या नंबर आया है। तुमने कहा यार कुछ हिंट दो, यार कुछ हिंट दो। तो मैंने यो झांक के कहा कि ऑड नंबर आया है। यही सेम क्वेश्चन हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से बड़ा एज वेल एज ऑड अपॉन ऑड। तो 1 से बड़ा भी हो ऑड भी हो 2/6 और नीचे क्या? इतना लॉन्ग मेथड सिखाते हैं साहब लोग। इतना लॉन्ग मेथड बताओ। अपन छोटे छोटे मेथड सिखाते हैं, वो लॉन्ग खा लेते हैं। सही है ना? लॉन्ग का पैकेट रखा ही रहता है इधर। इसीलिए लॉन्ग का पैकेट रखा रहता है कि आप लोगों को लॉन्ग मेथड ना करना पड़ेगा। टेक्निक है शॉर्ट ट्रिक बनाने की। अरे डन मालिक डन, ये दोनों मेथड लिखना ना भाई। आगे बढ़ो। 2 डाइस TW और 2 डाइस आर थ्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द numbers coming up on them is 9 if it is known that the number 5 always occurs on the first die। मेरी बात सुनिए। मैंने 2 डाइस उछाली और छुपा ली। मैंने कहा बोलो क्या सम आएगा। तो फिर तुमने कहा यार भाई कुछ हिंट दो हिंट दो। तो अपन ने झांका और झांक के बोल दिया कि एक डाइस पर फर्स्ट डाई पे पंजा है।
तो फर्स्ट डाई पे पंजा हो, ऐसा हो जाएगा। और तुमने क्या प्रोबेबिलिटी लगा दी, सम 9 आ जाए। अरे हाँ ना, जबकि 5 तो आ ही चुका है, 5 तो आ ही चुका है ना। कितने लोगों से आंसर मैच हो गया? अरे मेथड समझ में आया, म से मेहता को म से मेथड समझ में आया। लिखो, अबव क्वेश्चन को रिवर्स फॉर्म में सॉल्व करें, ऐसा। यानी सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनिए। अब मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट डाई पंजा दे, जबकि सम 9 आ चुका है। तो सम 9 आ चुका ना, अरे आ चुका ना सम 9। सम 9 कैसे आता? 1 और 8 है, 6 3 4 5, 6 3 4 5। अरे हाँ ना, अब सम 9 आ चुका है, ये आ चुका है भाई। अब फर्स्ट पे पंजा कितने लोग दे रहे हैं? 1। कितने लोग हैं? अरे डन, ये आएगा आंसर। अब आप सुनिए, ये जो बुक है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, जिसमें से क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसने क्वेश्चन वो पूछा और सॉल्यूशन ये दिया। बच्चा माथा फोड़ ले बिना टीचर के पढ़ रहा हो तो। ये मेरा ही पेन और मैंने ही लिखा है बगल में, गड़बड़ है, सॉल्यूशन उल्टा। और ये बुक और पब्लिशर वो है जो पूरा कोटा सॉल्व करता है इस बुक को, हर बच्चा। इतनी बड़ी कैसी सिन्हा, इतनी बड़ी मिसप्रिंट लेके बैठा। ये पूरी बुक, इतनी बड़ी बुक सिर्फ प्रोबेबिलिटी की। 5 अलग अलग राइटर की बुक्स है, उसमें से मैंने वो शीट बनाई है और उस शीट के बगल में देखिए आप, हर क्वेश्चन के बगल में बुक का नाम लिखा। मतलब ये बुक तो सामने रख के सॉल्व करवा दी बेसिक क्लियर करने के लिए। एक वो हैंड रिटन मेरी शीट जिसको बोल बोल के करवाया, अभी ये बुक करवा दी, और वो वाली शीट दे दी, उसमें आंसर भी लिखे मैंने। उसमें एक क्वेश्चन कट गया है, सबसे नीचे वाला। दोनों पेज का कटा है कि एक ही पेज का? वो मेरे से बुलवा के पूरा लिखवा लेना। ये भी लिखो, वो भी लिखो, चलो। अरे यार भैया यार सुनो, आंखों आंखों में सुनो यार। TW और 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अप ऑफ 2 हेड्स? 2 हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट 1 हेड कम्स अप, क्या होता? H T H T H H T T। अरे है ना, कम से कम एक हेड बोले तो दोनों हेड के कितने मामले? ये जो चीज अपन कर रहे हैं ना, अड़ीबाजी, कि ये तो आ चुका, अब ये कैसे आएगा, इसका नाम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए आप लोगों ने। आगे बढ़ना। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, करिए साहब। ये स्कूल लेवल में आता है और कुछ कुछ बच्चों से बन जाए, कुछ से ना बने। लिखिए लिखिए साहब। इन अ क्लास, इन अ क्लास 30% स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश, कॉमा 20% स्टूडेंट्स फेल इन हिंदी। क्या लिखा अपन ने? 20% स्टूडेंट फेल इन हिंदी एंड
एंड करके लिखिए 10% स्टूडेंट फेल इन बोथ, डॉट करके लिखिए आ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, एक बच्चे को यादृच्छिक ढूंढा गया। जी भैया, जी भाई साहब। हाँ, राहुल गांधी है। क्या हो राहुल, क्या नाम तुम्हारा? ध्रुव है। वाह यार। आ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम कॉमा, देन what is the probability that he will fail in English if he has failed in Hindi? इंग्लिश क्या पूछा अपन से? इंग्लिश में फेल होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि वो हिंदी में फेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ऐसा ही ना? तो इंग्लिश हिंदी दोनों में फेल होने का क्या है साहब? 10% है ना। और हिंदी में किस किस का आया? कहां लिखा? मेहता कहां लिखा? सच बता दे, तू दिखा दे आज कहां लिखा। नहीं, 1/2 दिखा तू, कहां है? कमाल हो गया यार, मेहता निकल लिया बे। इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ा लेता हूं। हाथ नीचे करो, आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन लिखिए, आ बैग कंटेन, जल्दी लिखना, आ बैग कंटेन 5 black and 3 red balls. A ball is taken out of the bag and is not returned to it. Then what is the probability of drawing आ करके फिर एक नंबर डालिए, नीचे लिखिए रेड बॉल इन सेकंड ड्रॉ इफ फर्स्ट इज रेड। सुनो, सेकंड में क्या चाहिए? सेकंड में रेड चाहिए और फर्स्ट भी रेड ही है ना। ये करते हैं अपन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, ब्लैक बॉल इन सेकंड ड्रॉ इफ द फर्स्ट इज रेड। मेरी बात सुनो, सुनो, रेड गेंद निकल चुकी है, अब मेरे झोले की शक्ल कैसी होगी? बोलो। तो अब इसको निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/, किस किस का आंसर आया? वो अपना सही है कि नहीं ये देख लें अपन। सही है, बता। अब ये बोलो, यही है फोटो, फोटो यही है, क्या चाहिए? तो 5/7 किस किस का आया? आगे बढ़े, लिखिए आ बैग कंटेन। अरे सुनो, फालतू क्वेश्चन है, तुम तो झोले का डिजाइन बनाओ। 4 white 3 red लिखो, झोला बनाओ, बस झोला बनाओ। 4 white 3 red, ठीक है। 2 draws of 1 ball each आर मेड विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी पहली निकाली, नंबर नोट किया, जेब में डाल दी, फिर दूसरी निकाली, नंबर नोट किया, जेब में डाल ली, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर रेड? मजाक कर रहे हैं, मतलब हद होती है किसी चीज की। 3/7 इंटू 2/6। एक दिन सबको जाना भाई, घर पे जाना, घर पे रोज सब जाते हैं। हाँ, तो बाहर मैडम से बात कराओ, यहां बैठे बैठे तो सब कर ही आए हो, तो फिर चले ही जाओ, उसमें कहा। सार्थक मेढ़तवाल 6:45 बजे चले जा रहे हो तुम, बाहर मैडम से बात करवा देना भाई तुम। घटिया क्वेश्चन था। हाँ, क्या हो गया भाई? हाँ,
क्या कंफर्म करना? 3/7 इंटू 2/6 आया कुछ ऐसा? काटने के बाद क्या आएगा अब ये बताऊं मैंने तो मन में सोचा, आंसर बोल दिया 1/7 सही हो गया। अब तुम मिठाई बांट। क्या नाम भैया का? अश्विन श्रीनिवासन। अच्छा तुम चाइना के हो, वो चेन्नई के हो? चेन्नई के, चेन्नई। अगला क्वेश्चन, एक झोला बनाओ। झोले के पीछे पड़ गए हैं क्या नाम तुम्हारा? हर्षित झोली। व्यक्ति के साथ सरनेम बदलती हो, ऐसा होता है क्या? अरे सरनेम होती है ना, काला, कालरा। तो लड़का है तो सरनेम काला, लड़की है तो सरनेम काली। ऐसा होता है कि नहीं होता? सरनेम नहीं बदलती। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है, तुम किसी मिल्खा सिंह से पूछना। सिंह और कौर, उन लोगों में नाम एक जैसे होते हैं। अब वो लड़का है कि लड़की है तो ये पहचान पता चलती है कि सिंह है तो लड़का है और कौर है तो लड़की है। गुरुप्रीत, गुरुप्रीत लड़की का भी नाम होता है, लड़के का भी होता है। अब सिंह है तो लड़का और कौर है तो लड़की। अरे हाँ कि ना, ये सब मालूम था कि नहीं मालूम था? जनरल नॉलेज नहीं मालूम था? ले, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। अरे हाँ कि ना। अलमास, एक ही बैच में अलमास नाम का लड़का भी था और अलमास नाम की लड़की भी थी। तो मोबाइल में सेव कर रखे थे अलमास मेल, अलमास फीमेल। उसमें तो सरनेम भी नहीं होती, दोनों खान। क्या कर लोगे आप? अरे हाँ कि ना, ऐसा होता है ना। कहा बेटा उमर, अलमास नाम होता है ना दोनों पार्टी में, दोनों पार्टी में होता है नाम। अरे हाँ कि ना। रोशन, रोशन नाम का एक लड़का है सुपर 100 ग्रुप में, आपने लिस्ट में उसका नाम भी देखा होगा, 11th में है वो। रोशन नाम की लड़की है तारक मेहता में। अरे हाँ कि ना। अच्छा सरनेम होगी रोशन। ऐसा कैसे होता? कितने ध्यान से सीरियल देखता, पढ़ लिया होता टोपी, वही तो अच्छा लगता है। रोशन, तारक मेहता अच्छा लगता, बताओ। आगे बढ़ो। चाय पीने से जितनी एनर्जी आती है, इस तरह से हंसने से भी एग्जैक्ट उतनी ही आ जाती है। मैंने यहीं बैठे बैठे चाय पिला दी तुम्हें, सोचो आप, गुजराती का दिमाग। आगे बढ़ो। मैं, चितरंजन सर और पवन सर इकट्ठे होते तो पवन सर के ऊपर ही चुटकुले एट ए टाइम बनाते और सुनाते एक दूसरे को। बेचारे पवन सर दुखी दुखी, खुद हंसना ही पड़ता खुद के ऊपर। तो चितरंजन सर कहते भाई किसी एक की उड़ेगी तभी तो बाकी सब हंसेंगे, तो ऐसे किसी एक की उड़ती है मजाक और सब हंसते हैं। तो पवन सर ने बोला कि भाई जिसकी उड़ा रहे हो उसकी क्या होती है, फिर वो सोचो। अरे हाँ कि ना। बेचारे पवन सर ही लपेटे में आते हैं। यहां 2-3 दोस्त थे मेरे, वो लपेटे में आ जाते हैं, क्यों मेहता। चलो आगे बढ़ो। व्हाइट कागज पे बढ़िया फीडबैक लिखवाया बांड वालों ने, पिछले साल की बात है। तो बायो के एक बच्चे ने, अब मालूम नहीं किसने, क्योंकि नाम नहीं लिखते फीडबैक में, उन्होंने फीडबैक में लिख दिया पवन सर बड़े क्यूट हैं। मतलब फीडबैक में ये लिख रहे हैं, वो सब्जेक्ट अच्छा है बुरा है वो लिखने की जगह। हाँ लड़की होगी ये तो कंफर्म है। अरे हाँ कि ना। चलो चलिए आगे बढ़िए। अब झोला बनाओ। आप बैग मतलब उसमें आप लिख देना 5 white 8 red, 5 white 8 red। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। तुमने 3 गेंद एक साथ निकाली, उनको देखा, जेब में रख लिया। फिर 3 गेंद निकाली, उनको देखा, जेब में रख लिया।
जेब के साइज के बारे में मत सोचो, वो दूसरा झोला होगा। यस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉ गिव्स 3 white balls and second draw gives 3 red balls? मजाक कर रहे हैं। वाइट कितनी है? 5, तो ऊपर लिखो 5c3 अपान 13c3 इंटू, अब क्या चाहिए? रेड चाहिए। 8c3 अपान 10c3, क्योंकि 3 निकल गई ना। लिखो साहब, जल्दी लिखो आंसर। 5c3 अपॉन 13c3 इंटू 8c3 अपॉन 10c3। सही है। अच्छा, खड़े हो जाओ तुम। हटो तो सही, कुर्सी से हटो तो सही, थोड़ा हाथ पैर हिलाओ तो दिमाग काम करे। है, खड़े तो हो जाओ। है, क्यों मैंने ऐसा बोला कि गेंद वापस डाली? अब तुम्हारी जगह कोई बहन बेटी ऐसा क्वेश्चन पूछती तो मैं बोलता कि घुटने को थोड़ा मालिश करो। अब तुम हो तो अब मैं क्या कहूं? अरे हाँ ना, अरे हाँ के, अरे ऐसा कहा जाता, मेरे को तो नहीं मालूम क्या कहते हैं। बहन बेटियों को घुटने में क्या होता है? दिमाग होता। 2 दिमाग होते हैं, फायदा हो गया ना, डबल दिमाग। उसमें खुश होने की बात, बाकी सबके पास एक ही। अरे यस यस, आगे बढ़ी। एक अजीब सा क्वेश्चन देखिए, बस इतना ही लिखा हुआ क्वेश्चन में। बोलो साहब बोलो, क्यों लिख रही है आखिरी वाले? इधर देख गोलू। बोलो, राहुल भी आज मेरी क्लास में, नरेंद्र भी मेरी क्लास में, सब मेरे स्टूडेंट हैं। ड्रापर बैच, वो शॉर्ट ट्रिक बैच में सोनिया भी आती है, और वो शॉर्ट ट्रिक बैच में, अरे हाँ कि ना। और कौन कौन है अपने? गांधी कहाँ गया? अरे यस, शाह भी है। 11th में शाह है, 10th में 11th में शायद। किसकी कमी है? अरविंद। वो पिछले साल जुड़वा भाई बहन होते थे, एक जुड़वा भाई बहन पिछले साल कौन थे? नाम भूल गया यार। अनुभव और अनुभूति। तो अनुभूति का नाम रखा ही गया था अरविंद केजरीवाल। वो हर चीज में नुस्ख निकालता था अपने ऑफिस में। जो घटना घटित हो, टेस्ट आया, रिजल्ट आया, सब में कुछ ना कुछ कमी है साहब। और ये काम सिर्फ केजरीवाल करता, उसका नाम ही केजरीवाल रखा था हमने। चलो मेहता बताओ। हर्षद मेहता नाम सुना? बहुत बड़ा घोटाला का जिम्मेदार मेहता। मायावती बाहर बैठी। अरे हाँ ना, बताओ साहब बताओ। अरे वो क्या लिखने में लगी बहन बेटियां? इधर आंसर दीजिए। लिखा क्या है इतना सारा? छाप लूं पहले, समझता रहूंगा बाद में। है, सुनिए क्या है। स्कूल में एडमिशन मिल जाए। अरे माता पिता बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल में लाइन लगा के खड़े रहते हैं ना, हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। डीपीएस की बस टकरा के बच्चा ही ऊपर चला गया। अभी कल परसों भी एक बस टकराई एमपी में कहीं पर। तो स्कूल में एडमिशन हो जाए, उसकी दुआ। अब स्कूल में एडमिशन हो गया, 12वीं पास हो जाए, उसकी दुआ। अब स्कूल में एडमिशन हो चुका, 12वीं पास हो चुके, अब कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। स्कूल में एडमिशन मिल चुका है, 12वीं पास हो चुके हैं, कॉलेज भी पूरा हो चुका है, अब नौकरी मिल जाए। स्कूल में एडमिशन, फिर क्या था? 12वीं पास, फिर क्या था? कॉलेज में एडमिशन,
फिर नौकरी भी लग चुकी, अब छोकरी मिल जाए। अरे यस यस। तो इतनी सारी चीजें कंप्लीट हो जाए तो मम्मी पापा सोचते हैं ओके अपना काम पूरा हो गया। अरे यस। ये काम पूरे हो जाए तो इसका 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 सबका मल्टीप्लाई होगा। ये सबसे पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा। और इसमें तो अजीब से आंकड़े लिखे थे, मैंने जानबूझ के ऐसे आंकड़े उठाए कि तुम आंसर बोल सको। सारे आपस में कटते चले जाएंगे तो 1/13 आंसर। यस मालिक। तो सिर्फ क्वेश्चन लिख लो और क्या। अरे हाँ ना। एक क्वेश्चन लिखिए, अगला लिखिए। A bag X, capital X. A bag capital X contain 3 white, 2 black balls. Another bag Y contains 2 white, 4 black balls. अब आगे लिखिए, डॉट लगा के लिखिए आ बैग एंड आ बॉल आउट ऑफ इट इज पिक्ड एट रैंडम डॉट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज वाइट। बोलो, एक्स झोले में क्या था? 3 वाइट, और वाई झोला में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। ध्यान से सुनिए। अब आंख बंद है, 2 पोटली सामने रखी है, हम ऐसे ऐसे ढूंढ रहे हैं और एक पोटली खोली और एक गेंद निकाली। मालूम नहीं कौन सी पोटली हाथ में आई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हाथ में आई, फिर व्हाइट गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी जबकि एक्स हाथ में आई, प्रोबेबिलिटी की वाई हाथ में आई, और व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी जबकि वाई हाथ में आई। तो 2 झोले हैं, 1/2 1/2, फिर डॉट, आंसर आ गया। कितने लोगों ने ऐसा किया? लिख लो साहब, लिख लो। क्या हो गया? सीधे होके बैठो, तुम ऐसे टेढ़े कैसे हो? अब हेडिंग डालो, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। क्या हो गया असीम? इतने तनाव में क्यों हो तुम? ब्रेक काय का बे? यहां अभी कितना हंसाया था मैंने तुम्हें, इतनी खुशी थोड़ी मिलेगी चाय पी। हेडिंग डालो साहब, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। अब मेरी बात सुनिएगा साहब, जैसे एक सिक्के को 3 बार उछाला तो हेड आने का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हेड कितनी बार आ सकता है? 1 बार। तुमने क्या बोला? हां तो देख सुन, 0 बार भी आ सकता है हेड। 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। यस। तो मान लो कि स्मॉल p है सक्सेस, और स्मॉल q है, और p प्लस क्यू बराबर 1 होता है, अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। तो सक्सेस
0 बार मिले तो NC 0, P के माथे पे 0, Q के माथे पर क्या, फिर एक बार सक्सेस मिले, बोलो साहब, फिर 2 बार मिले, इसे पूरे को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब मान लो कि अपन हेड्स की ही बात कर लें 3 कॉइन्स में, या एक सिक्के को 3 बार उछाला या 3 सिक्के उछाले, और हेड आने को हम सक्सेस कह रहे हैं, वो उसकी वैल्यू कितनी, हेड ना आए, सिंपल सी बात, टेल आएगा, तो 1 - 1/2 किस्मत से वो भी क्या है, तो 3C0, एक भी हेड ना आए, क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1/8। 3C1, एक हेड आया, बाकी 2 नॉट हेड आए, तो इसकी वैल्यू कितनी, 2 हेड आए तो 2 हेड आए, एक नो हेड आया, इसकी वैल्यू भी कितनी, तीनों के तीनों ही हेड आ गई है, ये भी कितना। अब आप ध्यान दीजिए, HT 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 H H T T H H T T, ये एक ही मामला है 1/8। सबसे पहला नहीं रे बाबा, सबसे पहला ये है, ठीक। 1 हेड वाले कितने हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, 3/8। 2 हेड वाले 3/8, ये रहा, बस ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पीठ में अकड़न हो गई, इसलिए मैंने कहा क्या करूं कि सही हो जाए। ये कैसे कपड़े आने लगे आजकल है, मतलब शर्ट पहनो सीधा पंजा ही बन जाए हाथ का। गजब कर दिया यार राहुल तुमने। ऐसा लिखो, मीन एंड वेरिएंस ऑफ a random variable, mean and variance of a random variable, ठीक है दादा। तो मीन करके फार्मूला लिखो n इंटू पी, मीन करके फार्मूला लिखो स्मॉल n इंटू पी, ठीक है। और दूसरा फार्मूला लिखो वेरिएंस बराबर n इंटू पी इंटू क्यू, n इंटू पी इंटू क्यू। और तीसरी चीज लिखो, हेडिंग डालो, मॉड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, बीडी, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें लिखा है मॉड ऑफ बीडी। बीडी मतलब बलभद्र दक्षिणी नहीं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यस, इसकी डेफिनेशन लिखिए, मॉड ऑफ बीडी, मॉड ऑफ बीडी इज दैट वैल्यू ऑफ आर, स्मॉल आर, mod of BD is that value of R for which करके ऐसा लिखना, कैपिटल P की गोदी में x बराबर R इज मैक्सिमम, यानी कि प्रोबेबिलिटी किसकी मैक्सिमम हो रही है। तो बताओ इस पिछले सिक्के वाले क्वेश्चन में कौन मैक्सिमम है, 3/8, 3/8। उस समय वेरिएबल कितना है, 1 या 2। और इसका एक फार्मूला भी लिख दीजिए, लिखा है इसमें n+1 p, स्मॉल p वाला है ना, -1
से r बड़ा होगा और r से बड़ा होगा n+1 स्मॉल p, तो आप डायरेक्ट इसमें पुट करके भी आंसर बता सकते। अच्छा, इसका एग्जाम्पल करके लिखो। अपन बल्ब का क्वेश्चन बहुत देर पहले कर चुके हैं, ऐसा लिख दो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन का एग्जाम्पल वो बल्ब वाले क्वेश्चन में अपन यूज कर चुके हैं। चलो एक बेहतरीन क्वेश्चन करो। इफ a coin is tossed n times, if a coin is tossed n times, comma, what is the probability that head will appear an odd number of times? तुम्हारे नाम का चैप्टर चल लिया भाई, बीडी बीडी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इफ a coin is tossed n times, what is the probability that head will appear an odd number of times? अरे अटेंडेंस हुई ना इस तीसरे स्लॉट की? है नहीं हुई तो उठाओ ना भाई, रजिस्टर कहाँ है? राहुल के एरिया नहीं हुई। राहुल ये नाम ही गलत लिखा पेरेंट्स ने, उनसे तुम आज जाके पूछना कि ना बैठो इधर सोफे पे, आज बात करनी है? वो आखिरी में बैठा नरेंद्र है, उसने अपनी हेयर स्टाइल योगी जैसी कर रखी है। देखो कितने लोगों के पास कुछ ना कुछ आंसर है। देखो कितने कम हाथ हो गए। हाँ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अरे यदुवेंद्र का कहाँ हाथ चला गया? अभी उठाया था तुमने, हद हो गई। हाँ यश राज साहू 1/2 की पावर n+1, बहुत बढ़िया। कनिष्क 2 की पावर n, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी होने लगी, 1/2 की पावर n। अच्छा 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 अच्छा। गौरव मिश्रा 2 की पावर n-1, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी होने लगी। कैसा कलयुग आ गया भाई। हाँ रमाणी ले, 2 गुजराती का आंसर सही है रे बाबा। अरे यार मेरी बात सुनो ना, सुनो शॉर्ट ट्रिक। तुम एक ही बार उछालो n=1 और एक ही बार हेड आ जाना चाहिए, प्रोबेबिलिटी आंसर। तुम 3 बार सिक्का उछालो, एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 और तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8। दोनों को जोड़ दो, 3/8 प्लस 1/8 4/8 1/2। बार बार आंसर 1/2 आएगा। क्यों आएगा? हाँ, हेड एक बार आए, हेड 3 बार आए, हेड 5 बार आइए। NC1 सफलता मिली, एक बार असफलता मिली। n-1 बार NC3 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर n-3 NC5 1/2 यानी कि हेड, 1/2 यानी कि टेल, n-5 सही है।
और आई क्या लिख रही है? ये क्या हो गया? NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 डाट 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 डाट। यहां तक तो DAB पहुंच गए, दिव्यांशी अग्रवाल। मगर दीदी भूल गई कि बाइनोमियल थ्योरम कुछ होती है, उसकी वैल्यू 2 की पावर n माइनस 1 होती है, और ये 1/2 की पावर n से उचक गया। जाना कहाँ इसके सिवा, जाना कहाँ, जीता है जब हमको आवाज दो। हाँ, 0 बार हेड, 1 बार हेड, 2 बार हेड, ऐसा। अरे x की वैल्यू 0 से n तक जा रही है, तो उसमें से इस r मतलब इस नंबर पर px मैक्सिमम हो जाएगा। दीदी कोई गिर पड़ा, बहुत गिरा हुआ। दीदी कह रही अब नहीं उठाऊंगी। एक भैया थे, उनका कंसेप्ट था चीज हाथ से गिर जाए उठाते नहीं थे। एक बार स्कूटर से जा रहे थे, पीछे बीवी गिर गई, लग गिरी हुई चीज नहीं उठाते भाई। लिखो साहब, इफ द चांस को भी प्रोबेबिलिटी बोल दिया जाता है। इफ द चांस दैट अ शिप, जहाज, समुद्री जहाज, arrives safely at a port is 9/10, comma, find the chance that out of 5 expected ships, at least 4 will arrive safely at the port। मतलब 5 शिप पहुंचने वाली है ऐसी जानकारी है, तो कम से कम 4 सुरक्षित पहुंच जाए। बहुत खतरनाक होता है शिप का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना। समुद्र कब अपना मूड बदल ले, और कितना बड़ा समुद्र और कितनी छोटी सी शिप। आपको बहुत बड़ी दिखती है, मगर समुद्र से कंपेयर करो उसका, अरे बहुत सरल है यार। बोलो साहब, 5C4 P4 P4 Q1 5C5 P5 Q0, तो 9/10 है ना। 5C4 9/10 की पावर 4, 1 माइनस 9/10 की पावर 1। अरे इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है, सक्सेस और फेलियर। 5C5 9/5 की पावर 5, और वो 1 हो जाएगा फिर पावर 0 की वजह से। ऐसा ऐसा कितने लिख लिया, अब जे भी नहीं लिख पा रहे हो दीदी, मतलब अरे 9/10 है यार दीदी, तुम भावना को थोड़ी थोड़ी समझ लिया करो यार, मतलब ऐसा भी नहीं। ये क्या हो गया दीदी, क्या नाम दीदी का? प्रीति। अरे ले लिख देता हूं भैया, ले तू ले ही ले आज। मेहता, अगला क्वेश्चन सिर्फ सुनिए, यूं ही आंसर दे देना आप। 10 coins are tossed, इंग्लिश मीडियम के, डोंट राइट। क्या इसकी स्कूल का नाम क्या है मालूम? होली क्रॉस, मतलब चौकड़ी, जिंदगी में चौकड़ी।
क्रॉस। क्रॉस मतलब क्या? हम तो यही चौकड़ी जानते हैं भाई। नई सिस्टर का नाम रख दिया। अच्छा, किसी नई सिस्टर ने ये नाम रख दिया, बता आप। उनसे मालूम, उनके कहना इस शहर में सुहाग नाम का टीचर है, किसी के भी नाम क्यों उड़ा सकता, खुद की भी उड़ाता रहता का ना। चलो, क्या खा रहे हो भाई? एक से बढ़कर एक नमूने हैं। अब की बार ना से नाथ है, ना से नमूना। चलो आगे बढ़ो। 10 coins are tossed. What is the probability that exactly 5 heads appear? 10 से 5, 1 by 2 की पावर 5, 1 by 2 की पावर 5। धट उच्चा क्या नाम? आगे सुनिए। Also find the probability of getting at least 8 heads. 1 by 2 की पावर 10 बाहर, ब्रैकेट में आएगा 10c8 प्लस 10c9 प्लस 10c10। अरे तरीका ठीक है। अब हेडिंग डालो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या हुआ असीम, क्या हुआ? बस तुम्हारी आवाज यहां तक नहीं पहुंच रही, कहे तो तुम बहुत कुछ रहे हो। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ऐसा क्वेश्चन लिखिए, पापा ऑफिस जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। अरे हाँ, अब ध्यान से सुनना। पापा की जेब में कार की चाबी भी रखी ही रहती है, 2 व्हीलर की चाबी भी रखी रहती है। तो वह 2 व्हीलर यानी स्कूटर से जाएं की प्रोबेबिलिटी, मान लो पापा कार खरीद ली मगर चलाना नहीं आती, उससे जाने की प्रोबेबिलिटी, यस पापा बस से रवाना हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/15। पापा बाय फुट चले जाएं। फुट बोलते हैं कि फीट बोलते हैं? सही बोला गलत बोला? तो फुट बोलेंगे फीट बोलेंगे? कंफ्यूज हो गया ना? क्या बोला जाता है पैदल को? अच्छा, एक पांव को क्या कहते हैं? 2 को? तो एक से कूदते कूदते बस पापा के पास यही 4 तरीके हैं, यही 4 तरीके हैं पापा के पास। यस, तो x की वैल्यू बताना है। अरे पापा के पास यही 4 तरीके हैं और पापा को आज ऑफिस जरूर जाना है और पापा जाएंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पैदल चल पड़े? चलो, कितने लोगों के दिमाग में मेथड है कि आंसर कैसे आएगा? गौरव मिश्रा, तुम्हारा हाथ कहाँ है? हाँ, ए टोपी, कौन आ गया? हाँ खड़े हो जाओ तुम। हाँ बता दो। चारों को प्लस करके कर देंगे। हाथ नीचे करो। कितने लोगों को अब समझ में आ गया? बढ़िया हो तुम। कितने लोगों को समझ में आ गया पहले या बाद में कैसे करेंगे? हाँ क्या? फिर ऐड करेंगे, फिर टोटल 1 होता है। कारण क्या होना और क्या नहीं होना? पापा तो कब के हो गए।
अरे ऑफिस जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये है सवाल। दीदी तुम प्रोबेबिलिटी का बोल रही, तुम लोग फालतू समझते हो। हाँ अरे दीदी एक्चुअली जाना तो है ही ना, एक दिन जाना तो है ही। अरे यस, अरे हाँ हाँ। तो चूंकि जाना तो है ही, इन चारों में से ही जाना है, इसलिए इन चारों का सम कितना होगा 1। तो 7, 3 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा। एक्चुअली हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, पापा तुम जाओ, फिर हम किसी को फोन लगाएं। 7/15, 1/5, 1/15, सही है। लिख लिया, छाप लिया दीदी ने। तो क्या कर रहे हो? अब मेरी बात सुनो, जब वो 2 व्हीलर से जाते तो उनके ऑफिस में लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। स्कूटर शू शू कहीं से भी डाली निकाल दी। कार से लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी गारंटेड कितनी है 0.8। अरे काय से बुला लो। स्पेक्ट्रम में 9 बजे पहुंचने का टाइम होता था संडे के दिन, अपन 9:45 पे पहुंचते थे। तो कल उनका फोन आया, यहाँ फोन आया था ना, अपन पढ़ रहे थे सैटरडे को। उनने कहा सर एक काम करते हैं 10 बजे क्लास कर देते हैं, अब तो राइट टाइम पहुंच जाओगे। मैंने कहा यस। अपन पहुंचे 10:39। बच्चे कहते हैं ये क्या है? मैंने कहा तुम्हारे सर की गलती है। सर मुझे बोलते कि 9 बजे क्लास रखी है सर, आप आ जाना, और आप लोगों को एसएमएस भेजते कि 10 बजे रखिए, राइट टाइम आ जाता। तुम्हारे सर में ही कमी है। अरे हाँ कि ना? अब ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली कुछ बच्चे अपने घर की घड़ी को 5 मिनट आगे रखते हैं कि हम सब जगह राइट टाइम पहुंचे। एक्चुअली उनके ब्रेन को मालूम है कि 5 मिनट आगे है, अब क्या लेना देना है। अरे हाँ कि ना? बस से जब जाते हैं तो 0.3 है। अब पैदल जाते हैं तो लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? बोलना, उधर कुछ करेंगे ना, अभी किया था ना, बोलो बताओ। पैदल जाने पर लेट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या करेंगे? अभी पिछली बार क्या किया था अपन ने? चारों को जोड़ के बंद कर दिया था, तो उसको y मान लो। पॉसिबल ही नहीं है। क्या गलत हो गया? नेगेटिव में आ रहा है क्या? कुछ भी हो सकती है गोलू। इन चारों का एडिशन 1 होना जरूरी नहीं है, मतलब लेट पापा होंगे ही, सुहाग सरेगा। उसका एडिशन 1 थोड़ी होगा। अरे उसका एडिशन 1 होना जरूरी। हाँ अरे यस मालिक। अब बड़े गौर से सुनना, पापा के देर से पहुंचने की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, इसको कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। तो कैसे डील करेंगे? पापा स्कूटर से गए, पापा देर से पहुंचे, जबकि पापा कार से गए, पापा देर से पहुंचे जबकि कार से गए थे, पापा बस से गए, पापा देर से पहुंचे जबकि बस से गए थे, पापा पैदल चल पड़े जबकि पापा देर से पहुंचे जबकि वो पैदल चल पड़े थे। यस, हाँ हाँ। तो बोलो आंसर क्या आएगा इसका? 7/15 इंटू 0.1, अरे हाँ ना, प्लस 3/15 इंटू 0.8 प्लस 1/15 0.3 प्लस 4/15। इसको कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक,
इसको लिखे साहब, मतलब कोई एक घटना घटित होना वो किसी और घटना पे डिपेंडेंट है, तो उस घटना की प्रोबेबिलिटी निकालना। तो भाई हर प्रकार की घटना के समय उसका क्या होता है वैसा। गुप्ता क्या सोच रहे हो तुम इतने टेंशन में? आज पापा को जाके ये क्वेश्चन समझाओगे तुम, है ना? कि ना है उड़ा रहा था मतलब प्राइवेट जेट। अच्छा, अरे वो नीचे रोड पे थोड़ी खड़ा होएगा, छत पे खड़ा रहेगा वो। अरे है ना, तो तुम क्वेश्चन घर जाके ये बनाना कि पापा छत की तरफ गए। छत पे हेलीपैड बना हुआ भाई, ठीक है। अब हेलीकॉप्टर की चाबी भी पापा की जेब में रहती है। और काहे की, और काहे की, और काहे की, और काहे की, और काहे की। हेलीकॉप्टर हो गया, एक छोटा जेट हो गया, और बाय बस तो कहना भविष्य में ऐसी सर्विसेज रहेंगी कि एयर बस की सुविधा, ऊपर से रस्सी टांगेंगे, पापा लटक जा, रस्सी ऊपर खींच लेंगे। अरे हाँ कि ना। और ये बाय फुट की जगह क्या करेंगे? पापा हाथ ऊपर करेंगे, शक्तिमान। अरे हाँ कि ना। ये जो ड्रोन कैमरा बनाने वाली कंपनी है, विश्व की सबसे बड़ी और हाईली एक्सपीरियंस्ड, उसने ड्रोन स्कूटर बना दिया है। ड्रोन कैमरा, ड्रोन स्कूटर, उसमें भी 4 पंखुड़ी निकली हुई है, छोटा सा स्कूटर है। वो स्कूटर सड़क पर भी चल सकता है, मतलब वो पहिए घूमेंगे और स्कूटर की तरह स्कूटर चला लो। और उसमें 4 पंख लगे हुए हैं, आप एक बटन दबाओ, शू सीधा ऊपर। सड़क पे चल रही है, रोड जाम लगा, तुमने बटन दबाया, उठ के ऊपर से निकल गए सबके। और वो इसका मतलब सफल परीक्षण कर चुकी है। अब वो कहां की कंपनी है ये नहीं मालूम मेरे को, मैंने न्यूज में देखा था और पूरी वीडियो वगैरह सब दिखाई। एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा था, रोड जाम लगा, उसने भाई अपना स्कूटर ही हवा मुड़ा दिया। 4 पंख लगे थे। यही स्कूटर घर की छत पे रखो 3-4 है असीम का एरिया। पापा आवाज लगा रहे, एरोप्लेन में धक्का लगा बेटा है। अरे हाँ ना, नहीं तो वो एक रस्सी लेकर आ, वो जैसे वो आपे के ऑटो चालू करते हैं, रस्सी डाल। अरे हाँ ना, खुशी के आंसू आ गए दीदी के आंखों से। चलो आगे बढ़ो। छुट्टी तो हो रही है भाई, घर पहुंचकर भी इतनी खुशी मिलेगी क्या तुमको? पापा को सुनाओगे कि ना बैठो इधर, कि ना तुम्हारे लिए देखो कितने बड़े ख्वाब देखकर आया हूं कि घर की छत पे एरोप्लेन रखा हो है। चलो अब हेडिंग डालो बाइस थ्योरम, BAYES एपोस्ट्रोफी S, BAYES एपोस्ट्रोफी S। व्यक्ति का नाम बाइस था और फिर एपोस्ट्रोफी S, मतलब 2 एस हो गए जीवन में। बताओ आप, बाइस थ्योरम नहीं, वो कह रहे हैं 21 और 22। चल 22 थ्योरम में क्वेश्चन क्या बनता है भाई, सुनिए साहब, ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी बस से जाने की जबकि पापा लेट हो चुके हैं। बात उल्टी हो गई, पापा लेट पहुंचे, बॉस ने केबिन में बुलाया, डांट रिया। अब तुम ये सोच रहे हो कि, या बाहर खड़ा दूसरा स्टाफ सोच रहा है कि क्या ये व्यक्ति बस से आया होगा, ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी बस से पहुंचने की जबकि आप लेट हो ही चुके हो। तो बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बस और
लेट होना, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट होना। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी क्या होता है? ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एल। ऐसा नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बस से जाना, फिर प्रोबेबिलिटी लेट होना जबकि बस से चढ़े थे। तो इसको लिखने के पहले बेयस थ्योरम मेरे विचारों से समझिए। मतलब बेयस थ्योरम की जो डेफिनेशन लिखी रहती है ना किताबों में, उससे नहीं आती बच्चों को समझ में। पहले हंसाया, ब्लड सर्कुलेशन सही किया, क्वेश्चन आपके दिमाग में उतर गया, अब उस पे बेयस थ्योरम लगा रहे हैं। बड़े ध्यान से देखना। बस से जाने की प्रोबेबिलिटी जबकि लेट तो हो ही चुके, तो बस से जाना एंड लेट होना, लेट होना नीचे रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। लेट होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? तो लेट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगेगी, पी एस पी एल जबकि एस, पी सी पी एल जबकि सी, पी बस पी एल जबकि बस, पी एफ पी एल जबकि एफ। अरे हां, और बहुत सिंपल तरीका, लोग यही सोचते रहते हैं कि ऊपर क्या लिखें, ऊपर क्या लिखें। इन चारों में से कोई एक आइटम ऊपर आएगी, तुम ही बता दो कौन सी आएगी। बस वाली। बेयस थ्योरम तुमने प्रूव कर ली, नाम बदलवा भैया इसका। ये होती है साहब बेयस थ्योरम। अब वो किताब की भाषा में तुम्हें समझाऊं तो आज तक लोगों को समझ में नहीं आई। लिखो साहब, पहला नाम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, उसको भी मैंने एग्जाम्पल से समझाया, और उसी एग्जाम्पल में होते होते अचानक बेयस थ्योरम लॉन्च हो गई। क्या हो गया असीम, क्यों है ऐसा? क्या मैथ्स की वो ड्रोन कैमरा वाली गाड़ी आ गई मार्केट में, तो वो आरटीओ का रजिस्ट्रेशन फिर किसका चलेगा उस पे? भाई उड्डयन विभाग का चलेगा। उड़ती है वो गाड़ी, उड़ तो रही है ना भाई। तुम उड़ाते उड़ाते ज्यादा ऊंचाई पे ले गए, हेलीकॉप्टर से टकरा रहे हो, ऊपर एरोप्लेन उड़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। है क्या कह रही? असीम क्या कह रही? हाँ की ऐसी बात कर रहा। बेरागढ़ पे गया तू कभी? वहां जहाँ एरोप्लेन उतरते हैं। अरे बेरागढ़ गए तुम, जहाँ हवाई अड्डा है? वो एरोप्लेन उतर रहा है और तुमने अपना हेलीकॉप्टर वो उड़ाया, स्कूटर, अब नहीं टकराएगा उतरते समय? की ऐसी बातें कर रहे हो? अरे वो उतर रहा है और तुम अब उड़ान भर रहे हो हैं? अबे तुम नहीं चलाओगे, बाकी तो बहुत सारे। एरोप्लेन से कोई तुम्हारा रिश्तेदार लेने आ रहा है, तुम भाई उसी से ही पहुंच गए कि यहीं दरवाजे से कूद जा। अरे हाँ कि ना? अरे डन, ये हो गया बेयस थ्योरम। अरे लिख तो ले गोलू। सुनिए साहब, एक क्वेश्चन लिखिए, आखिरी क्वेश्चन। क्या हो गया, क्या कह रहे हो तुम? डीवीडी के बगल वाले, क्या नाम तुम्हारा? ज्ञानेंद्र। आहा, गॉड ऑफ नॉलेज। एक झोला बनाइए। तुम्हारा नाम क्या है? नहीं नहीं, तो क्रिश्चियन हो गया तुम? तो पंजाबी में ये एक सरनेम कैसे आ गई? हाँ, वो कनिष्क है, उसको घेर लेना नीचे तुम। वो एक ही दुबला पतला होगा घर में, बाकी सब पंजाबी तुम जानते नहीं हो। कनिष्क तुम पूरा घर दुबला पतला होगा।
हाँ, वो घर जाके बता देगा कि एक सुहाग नाम का टीचर है और एक कनिष्क है। अपन दोनों दिखेंगे नहीं शहर में। हाँ लिखो साहब, एक झोला बनाइए, उस झोले में लिखिए 2 वाइट 3 रेड, 2 वाइट 3 रेड, है ना। दूसरा झोला बनाइए 4 वाइट 5 रेड, ठीक है। अब सुनिएगा, सुनिएगा बड़े ध्यान से। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 बैग एंड इट फाउंड टू बी रेड। मतलब आंख बंद है, झोला भी नहीं मालूम कौन सा, पहले वाले झोले का नाम कैपिटल ए रख लो, दूसरे वाले का बी रख लो, ठीक है ना। अब सुनिए, हमने आंख बंद करे, झोला कौन सा हाथ में आया ये भी नहीं मालूम, रेड गेंद हाथ में आ चुकी है, बस रेड हमारे हाथ में वो दिख रही है हमको। अब आगे सुनिए, इट इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। बी बैग में से निकली हो जबकि वो रेड है, ये पता चल चुका। बायस थ्योरम लगेगी, कर दीजिए। हाँ साहब आंसर बोलो। अरे कोई का हाथ उठाओ। हाँ क्या नाम भैया का? योगेश विश्वकर्मा, बोलो भाई। हाँ परिहार साहब, बधाई हो। हाँ सुनिए, आंखों आंखों का क्वेश्चन है, इतना लोड क्यों ले रहे हो? सुनिए, पहले झोले में 2 वाइट 3 रेड है ना, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/5, ध्यान से सुनते जाना, और दूसरे की 5/9, 3/5 और 3/5 5/9, और बैग बी क्या है? अरे हाँ ना, मगर रुको, ऐसा सॉल्यूशन थ्योरेटिकल रॉन्ग है भाई। हमने झोला भी तो चुना, तो ए झोला चुना, बी झोला चुना, ऐसा लिखने वाले हाथ उठाएं। पहले आप टोटल प्रोबेबिलिटी लिखोगे हमेशा, और उसमें से कोई एक ऊपर बैठेगा, ऐसा ही ध्यान रखना। बायस थ्योरम। बधाई हो साहब, पछता रही है, क्या हो रही है भाई? 1/2 कौन है? ले अब पछताओ तुम। ये मेरी शीट सॉल्व करना, और सुनिए, परसू पहले प्रोबेबिलिटी के डाउट, ये हैंड रिटन शीट प्लस 40 ईयर है ना, और उसके बाद वेक्टर आगे बढ़ेगा ट्यूसडे। हाँ अनाउंस नहीं करो ना तो साला लोग भूल जाते हैं कि अब टाइम ही चेंज हो चुका। पता चला मैं सुबह आके यहाँ इंतजार करता, तुम नहीं आते। ट्यूसडे 4, 5, 6 फेब सुबह 9 बजे से 6 बजे तक वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर के दिमाग से ही आप तो आना, प्रोबेबिलिटी में पहले डाउट डिस्कस करेंगे और फिर वेक्टर आगे बढ़ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अबे ये एक बात खत्म हो गई, अब दूसरी बात शुरू हुई।